जब वो वहां से वापस आया, उसकी मां उसका हाथ पकड़ के भगवान शिव के आश्रम में ले गई। कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र है, आपका सेवक है, आप इसे जीवन भर अपने चरणों में रखने की अनुकंपा करें, कृपा करें और ये सदा ब्रह्म मार्ग में चलता रहे, देव मार्ग में चलता रहे। इसकी त्रुटियों को आप क्षमा करते रहें। अब वह झामर वहां रहने लगा। उसका स्वभाव चंचल था, बात बात में अपनी तारीफें करता, दूसरे साधु गणों पर रौब जमाता। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कितने उच्च कुल का हूं, तुमको मेरे गोत्र आदि का पता नहीं, यहां साधु हो गया हूं तो ऐसा रूखा सूखा खाना पड़ता है। अपने पिता के घर में मैं किसी राजा महाराजा की तरह रहा करता था। हमारे नौकर चाकर भी रेशमी वस्त्र पहनते थे, एक से एक स्वादिष्ट पकवान खाया करते थे। अब साधु हो ही गए हैं तो क्या करें, रूखा सूखा जूठा बचा कुचा यही सब भाग्य में लिखा है। नंदी उसको बार बार समझाते, झामर तुमको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। हम सब लोग सिद्ध गुरु के अनुशासन में हैं। ईश्वर स्वरूप शिव जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। और एक दिन वो ऐसे ही डींग मार रहा था, सुनते हुए शिव आ गए। नंदी ने उन बातों को छुपाना चाहा, कहीं शिव क्रोध न करने लगे। शिव ने पूछा, क्या बातें हो रही हैं नंदी? कहा, कुछ नहीं प्रभु, ऐसे ही झामर अपनी बातें कहता रहता है अतीत काल की। मैं इसको कहता हूं एक साधु को बीते समय को याद नहीं करना चाहिए। शिव ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। पिछले जन्म में बीच में ही इसने सन्यास के मार्ग को त्याग दिया था नंदी। और ये जब अपनी मां के पास पहुंचा, इसकी मां बड़ी दुखित हुई। अपनी सिद्धि के बल से वह इसके भीतर प्रवेश कर गई और इसको पागलों की तरह नचा डाला। जगह जगह टक्कर मारता, गिरता, बेहोश होता। पंडितों ने पूछा, ब्राह्मणों ने पूछा, क्या है, क्या हुआ है? इसके भीतर से इसकी सिद्ध यक्षिणी मां बोली, ये मेरा पुत्र है, नालायक है। ब्रह्म अनुशासन को त्याग कर
गृहस्थी बनने के लिए मनुष्यों के समाज में वापस आ गया है, ये भाग्यहीन है। ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगी, मैं इसको जान से मार डालूंगी। जो पुरुष एक बार ब्रह्म मार्ग में गया, सन्यासी हो गया और फिर वो सन्यास मार्ग का त्याग कर देता है, फिर से गृहस्थ में प्रवेश करता है, वह अग्नि में जलते हुए घर में प्रवेश करता है, गरम राख के ऊपर सोता हुआ, मानो वह अपने संपूर्ण जीवन को दग्ध करता है। समाज में उसकी और उसके परिवारजनों की निंदा होती है। किसी तरह से ब्राह्मणों ने पूजा अर्चना करके उस यक्षिणी को मनाया और कहा, हम इसको समझा के दोबारा सन्यास मार्ग में प्रेरित कर देंगे, हम वचन देते हैं। तब उसके प्राण बचे, किंतु वह झामर फिर भी इधर उधर घूमता रहता। ऋषियों के वाणी, उनके वचन, उनका तपोआचरण उसको अच्छा नहीं लगता। चोरों में जाके शामिल हो गया, चोरी चकारी करने लगा, दुष्ट पुरुषों को उसने अपना मित्र बना लिया। वहां से किसी तरह से हटा, फिर से धर्म मार्ग में आया। शिव ने कहा, नंदी, उस समय तुम्हारा भी एक जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम था भीमसेन। वो जो भीमसेन था, बड़ा ही गहर गंभीर धर्मात्मा, ईश्वर तत्व को जानने वाला व्यक्ति था। उसकी भेंट इस झामर से हुई। यह देखने में बड़ा लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट बड़ा सुंदर, स्वर्ग के देवताओं जैसा इसका स्वरूप था। और भीमसेन छोटे कद का, आगे को झुका हुआ, किंतु महान ज्ञानी पुरुष था। उस भीमसेन ने इस झामर की उल्टी सीधी हरकतों को देखा और कहा, झामर, तुम्हारा मन सन्यास मार्ग में नहीं लगता, मैं जानता हूं। चलो एक काम करते हैं, सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए तुम और हम दोनों पुरुषार्थ करते हैं। यहां का जो राजा है उसके यहां चलते हैं। तुम देखने में सुंदर लंबे और मैं देखने में ठिगना झुका हुआ, मुझ में असीम बल सामर्थ्य है, किंतु मेरा कद छोटा होने के कारण कोई भी मुझे बलवान नहीं समझ सकता। इस पूरे हिमवंत प्रदेश में मुझ जैसा तीर चलाने वाला धनुषधारी दूसरा नहीं। तुम केवल मेरे सामने खड़े रहना, मैं पीछे से सारे कार्य करता रहूंगा। वे दोनों राजमहल गए और राजा ने उन दोनों को देखा।
भीमसेन ने जो बात उस झामर को समझाई थी वो ही उसने कही, राजा ये छोटा सा जो व्यक्ति है ये तो मेरा सेवक है और मैं इसका स्वामी हूं और मैं संपूर्ण हिमवंत प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। तुम्हारे यहां हम दोनों निवास करना चाहते हैं, तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। राजा ने कहा, उचित है, मैं तुम दोनों को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा 1 माह में दिया करूंगा और जो ऐसा कार्य होगा वो तुम दोनों को करना पड़ेगा। कहा, ठीक है। उस राज्य में चोरों का, दस्युओं लोगों का बड़ा आतंक था। राजा ने कहा, भीमसेन उधर जाओ और झामर तुम भी जाओ, उनका दमन करो। उस झामर को कुछ तीर वीर चलाना आता कुछ नहीं था, सारे काम वो भीमसेन करता था। और वहां जाके उन दोनों ने, दोनों क्या, केवल भीमसेन ने सबका दमन कर दिया। प्रजाजन उनकी प्रशंसा करते हुए राजा के पास आए। कुछ दिनों में वहां जंगली भैंसों का आतंक फैला। वे जंगली भैंसे भी उस ठिगने भीमसेन ने, नंदी ने वहां से भगा दिए, कुछ मार दिए। ऐसे ही जंगली भेड़ियों और सिंहों को भी उसने वश में कर लिया। तभी उस झामर ने सोचा, बेकार इसको साथ में रखने से क्या फायदा, सारे काम तो मैं हो कर रहा हूं, जय जयकार तो मेरी हो रही है। अब वो उसकी बातें सुनता नहीं था झामर। तभी एक राजा ने आक्रमण कर दिया। हाथी सजा के वो झामर तीर कमान अस्त्र शस्त्र लेके हाथी पे बैठ के गया, पीछे पीछे भीमसेन भी गया। किसको तो कुछ आता ही नहीं है, अहंकार अहंकार है। युद्ध में ये मारा जाएगा इसलिए मेरा जाना अति आवश्यक है। और वही हुआ। भीषण युद्ध को देख के उस झामर के छक्के छूट गए, वस्त्र खराब हो गए, गंदगी हाथी के ऊपर से नीचे को बहने लगी। बड़े मुश्किल से भीमसेन ने उसको पकड़ा, सावधान, चुपचाप बैठा रहे, भागना नहीं, नीचे को कूदना नहीं, मैं खुद देख लूंगा। और उसमें भी वो विजयी हुए और राजा से कहा, हे राजन, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। मुझे इस अपने साथी को कुछ शिक्षा देनी थी। अब इसका घमंड टूट गया है। अब हम लोगों को सन्यास मार्ग में जाना है। हम पहले से ही सन्यासी हैं, किंतु इसके कुछ कर्म शेष थे, इसलिए इसको लेके मुझे यहां आना पड़ा। और वे फिर दोनों उसी ब्रह्म मार्ग में चले गए। शिव ने कहा, हे नंदी, उस जन्म में वो ठिगने कद वाले महापराक्रमी भीमसेन तुम ही थे, और ये झामर पहले भी ऐसा ही कायर
डींग मारने वाला, बातें बनाने वाला, उछल कूद करने वाला, कई कई बार ब्रह्म मार्ग का त्याग करने वाला था, सो कोई बात नहीं, इस जन्म में भी इसका स्वभाव ऐसा ही है। नंदी ने अपना मस्तक शिव के चरणों पे रखा, कहा प्रभु आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए, हमारी आत्मा अशुद्ध है, हम लोग बड़े निर्बल हैं, कमजोर हैं, अशुद्ध हैं। शिव ने कहा जो व्यक्ति विनम्रता को धारण करता है, जो व्यक्ति बनावट घमंड को त्याग देता है, बड़े बड़े बोल जो नहीं बोलता, वह धर्म में स्थित हो जाता है। मौन रहने वाला व्यक्ति देवगणों की वार्ता को सुनने लगता है। संभल संभल के चलने वाला व्यक्ति ठोकरें खाने से बच जाता है। हे नंदी, ये धर्म का मार्ग कोई एक दो दिन के लिए नहीं होता, एक दो जन्म के लिए नहीं होता, ना जाने कितने जन्मों तक आत्माएं इस मार्ग में चलती हैं और फिसल फिसल के गिरती हैं। सावधानी पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, झुक झुक के जो चलते हैं वो ही पर्वत के शिखर पे पहुंचते हैं। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा। इस तन के शीशे में हे आदि ब्रह्मा, मैं निस दिन तेरे ही रूप को देखता हूं। आंखों की खिड़की जब खोलता और बंद करता हूं, तेरे गगन से तेरा चांदना मेरी आत्मा की तरफ उतरता है। तन के शीशे में देखूं निस दिन तेरा रूप, तन के शीशे में देखूं निस दिन तेरा रूप। तन के शीशे में देखूं निस दिन तेरा रूप, तन के शीशे में देखूं निस दिन तेरा रूप।